अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 अम्ल क्षार अम्ल क्षारक एवं लवण। अभी इससे पहले अपन ने अम्ल क्षार एवं लवण के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। अभी छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिनको अपन कंप्लीट करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, मतलब जल के अंदर अगर अम्ल को डालते हैं तो क्या होता है और जल के अंदर यदि क्षारक को डालते हैं तो क्या होता है। जब भी अपन जलीय विलयन में किसी अम्ल को डालेंगे H+ आयन देगा। कौन सा आयन देगा? H+ आयन। जब भी किसी जलीय विलयन में अपन अम्ल को डालेंगे कौन सा आयन देगा? H+ आयन। और जब भी किसी जलीय विलयन में अपन क्षार को डालेंगे कौन सा आयन देगा? OH- आयन। जल के अंदर H+ अम्ल डालेंगे कौन सा आयन देगा? H+। जल के अंदर क्षार डालेंगे कौन सा आयन देगा? OH- आयन। OH- आयन। अब जब भी अपन जल के अंदर अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं? अम्ल। जब भी अपन जल के अंदर अम्ल डालते हैं तो डालते समय अपने को यह सावधानी रखना है कि जल को धीरे धीरे हिलाते जाए और ऊपर से जो है धीरे धीरे अम्ल डाला जाए। क्योंकि जब जल के अंदर अम्ल डाला जाता है तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें से ऊष्मा निकलती है। जैसे ही जल की क्रिया अम्ल से होती है ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। यदि अपन पहले अम्ल डालकर उसके अंदर जल डालेंगे तो जिस कांच के पात्र में अपन ये अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हो सकता है ऊष्मा अधिक निकलने के कारण वो पात्र टूट जाए। इसलिए यह सावधानी रखनी चाहिए कि जल से भरे हुए पात्र में धीरे धीरे अपने को अम्ल डालना चाहिए। क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है विद्युत का चालन। अब जल के अंदर यदि अम्ल डाला है, जल के अंदर क्या डाला है? अम्ल। तो जल के अंदर अम्ल डालने पर वो देता है H+ आयन। कौन सा आयन देता है? H+ आयन। और जलीय विलयन में H+ आयन होने के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्यों अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन करता है। अब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल क्या है? तो जिस अम्ल के अंदर H+ आयन की संख्या, अपन ने देखा है कि अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। और जिस अम्ल के जलीय विलयन में जिस विलयन में H+ आयन की संख्या बहुत अधिक है वो होता है प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। किसकी संख्या अधिक होनी चाहिए? H+ आयन। किसकी संख्या अधिक होनी चाहिए? H+ आयन। यदि H+ आयन की संख्या बहुत ज्यादा है तो कौन सा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल। और यदि OH- आयन की संख्या अधिक है, किसकी संख्या अधिक है? OH- आयन की संख्या। जलीय विलयन में यदि अपन ने क्षार डाला है और क्षार में OH- आयन की संख्या बहुत अधिक है तो कौन सा क्षार है? प्रबल क्षार। कौन सा क्षार है? प्रबल क्षार। और यदि H+ आयन की संख्या कम है तो दुर्बल अम्ल। और OH- आयन की संख्या OH- आयन की संख्या अगर कम है तो कौन सा क्षार है? दुर्बल अम्ल। तो अपन प्रबल अम्ल किसे कहेंगे और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? जिस विलयन में H+ आयन की संख्या सबसे अधिक हो, प्रबल अम्ल। जिस विलयन में H+ आयन की संख्या कम हो, दुर्बल अम्ल। जिस विलयन में OH- आयन की संख्या अधिक हो, प्रबल क्षार। और जिसमें OH- आयन की संख्या कम हो वो दुर्बल क्षार कहलाता है। अब ये प्रबल अम्ल या दुर्बल, प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार नापने के लिए pH स्केल होती है। कौन सी स्केल होती है? pH स्केल। इसे नापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको pH स्केल कहते हैं। इस pH स्केल का परास जो है 0 से 14 होता है। कितना होता है? इस pH स्केल का परास कितना होता है? 0 से 14। मतलब ये 0 से लगाकर 14 तक, इसमें 0 से लगाकर 14 तक के अंक होते हैं। हर अंक अपने को ये जानकारी देता है कि प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है। अब इस स्केल को पढ़ते कैसे हैं? तो ये स्केल शुरू होती है 7 से।
कहां से शुरू होती है? 7 से। जिस विलयन का मान 7 होता है वह न तो अम्ल होता है न क्षार होता है, वो होता है उदासीन। क्या होता है वो? उदासीन। जैसे जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ये न तो अम्ल है न क्षार, तो ये स्केल क्षार से शुरू होती है। अब जैसे जैसे अपन क्षार से 0 की ओर आते हैं, जैसे मान लो 7 से 0 की ओर आते हैं, 5, 4, 3, 2 और 1, वैसे ऐसे इसमें प्रबलता बढ़ती जाती है। किसकी प्रबलता बढ़ती जाती? अम्ल की। यानी अगर जिस अम्ल का मान 6 है वो दुर्बल अम्ल, जिस अम्ल का मान 2 है, 3 है, 1 है, वो प्रबल अम्ल। मतलब यह है कि प्रबलता किससे किसकी ओर बढ़ती है? 7 से 0 की ओर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। इसमें क्या बढ़ रहा है? अभी अपन ने देखा कि जलीय विलयन में क्या होता है? H+ आयन। तो इधर जैसे जैसे इधर आएंगे H+ आयन की संख्या बढ़ती जाएगी। अब 7 से उधर क्या है? 7 से इधर हो गया अम्ल, तो 7 से उधर बचा क्या अपने पास? क्षार। तो इधर होते हैं क्षारक। क्या होते हैं? क्षारक। अब 7 से उधर जाएंगे तो संख्या क्या आएगी? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इसमें अपन जैसे जैसे इधर जाएंगे OH- आयन की संख्या बढ़ती जाएगी। माने यानी 8 pH मान वाला क्षार जो है दुर्बल क्षार होता है, और 14 या 13 pH मान वाला जो क्षार है वो प्रबल क्षार होता है। तो ये थी pH स्केल। अब है हमारे शरीर का pH मान कितना होता है। तो हमारा जो शरीर है इसका pH मान होता है 7.0 से 7.8 तक। यानी अपना जो शरीर का pH मान है ये उदासीन मान से लगाकर थोड़ा सा क्षार, थोड़ा सा क्या होता है? क्षार होता है। और जो अम्लीय वर्षा होती है उसका pH मान क्या होता है? तो यदि जो वर्षा हो रही है उसके जल का pH मान 5.6 से कम, कितना मान है? 5.6 से कम जो वर्षा हो रही है उसके जल का pH मान यदि 5.6 से कम है तो उस प्रकार की वर्षा को अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। और वो जो अम्लीय वर्षा के रूप में जो जल पृथ्वी के ऊपर, इस भूमि के ऊपर गिरता है, वो जल धीरे धीरे नदी नालों में जाता है जो जल में रहने वाले जंतुओं को प्रभावित करता है। अब जैसे अम्लीय वर्षा का मान है 5.6, कितना है? 5.6 से यदि जल का मान कम है तो उस वर्षा को अपन क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। एक मान हो रहा है 5.5, कितना? 5.5। यदि हमारे मुंह के अंदर यदि pH का मान 5.5 से कम हो, क्या हो? pH मान 5.5 से कम हो, तो हमारे जो दांत है ये संक्षारित होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? नष्ट होने लग जाते हैं और धीरे 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 ये खत्म होने लग जाते हैं। कितना होना चाहिए मान? 5.5 से यदि मान कम है तो हमारे दांत जो है धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। दांत हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है।